गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि एक अच्छी ट्रेड उसमें हम प्लान कर सकें। साथ ही बैंक निफ्टी का क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को कवर कर लेते हैं, फिर डिटेल में निफ्टी 50 की बात करेंगे। यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और कल मैंने आपसे सिर्फ एक ही बात कही थी कि यहाँ पे इस लेवल के आसपास आके मैं कोई अच्छी एक्सपायरी के लिए बड़ा मोमेंटम वगैरह तो प्लान नहीं कर रहा हूं। कोई बड़ा ट्रेंडी मूव हो जाए उसके लिए मैं प्लान नहीं कर रहा हूं। छोटे मोटे मोमेंटम पकड़ते हुए हमें चलना है और हर 70 से 100 पॉइंट के बाद हमें ट्रेल करना जरूरी हो जाता है, चाहे हम बाय कर रहे हो या फिर हम सेल कर रहे हो, क्योंकि कोई बड़ा मोमेंटम हो जाए ऐसा मैं पर्सनली प्लान नहीं कर रहा हूं। लास्ट एक्सपायरी पे ही हमें 1300 प्लस पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम देखने को मिला था। एग्जैक्टली आज के दिन कट कॉपी पेस्ट वैसा ही देखने को मिला। मार्केट यहां पे हायर साइड पे आके ब्रेकआउट लेवल के आसपास आके कल के दिन एक अच्छा मोमेंटम दिया था, उसके पहले भी एक अच्छा मोमेंटम दिया था, लास्ट एक्सपायरी भी ट्रेंडी देखने को मिली थी। तो आज के दिन वापस से कोई बहुत बड़ा मोमेंटम हो जाए उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो वही यहां पे होता हुआ नजर आया है। मार्केट गैप अप खुल के छोटी सी रेंज में जिगजैग करता रहा, ऊपर नीचे दोनों साइड के हमें बराबर मूव्स देखने को मिले और ज्यादा कोई बड़े पॉइंट्स में मार्केट कारोबार नहीं किया। अब नेक्स्ट डे के लिए यहाँ पे कल के लिए सिंपल सा प्लान हो जाता है। जैसा कि मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल के आसपास आके इस टाइप की कैंडल बनाई है, जो कि यहाँ पे हायर साइड पे ही पॉज टाइप ऑफ कैंडल हमें देखने को मिल रही है। प्रीवियस कैंडल को 50-60% तक भी हमने कवर नहीं किया है। तो जनरली इस टाइप की जो कैंडल्स बनती है उसके बाद नेक्स्ट डे की ओपनिंग बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सपोज करते हैं वापस से मार्केट गैप अप वगैरह खुल जाता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर निकलना चालू करता है, तो जैसे ही मार्केट अगर इसका हाई क्रॉस कर देता है तो इसके ऊपर काफी अच्छा मोमेंटम हमें पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल सकता है। अदरवाइज कल के दिन मार्केट कोई गैप डाउन खुल जाता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे निकलना चालू करता है, तो फिर जैसे ही इस पिछले कैंडल के 50-60% लेवल के नीचे हम जाना चालू करेंगे तो यहां से हमें एक तेजी की सेलिंग देखने को मिल सकती है, जहां पे फिर इन लोस के आसपास तक भी हम वापस से आ सकते हैं, जहां पे ये तीनों कैंडल का लो हमें देखने को मिल रहा है। तो सारा गेम डिपेंड रहेगा कल की ओपनिंग पे। गैप अप खुल जाते हैं तो पॉजिटिव साइड पे ही माइंडसेट रहेगा, गैप डाउन खुल जाते हैं तो नेगेटिव साइड पे माइंडसेट रहेगा। फ्लैट खुल के किस साइड पे निकल रहे हैं उस हिसाब से हमें प्लान करना है, क्योंकि जनरली जब भी ब्रेकआउट लेवल पे हम इस टाइप की पॉज कैंडल बनाते हैं ये पॉज का काम करती है। पॉज के बाद अब वापस से नीचे की साइड पे हम निकलेंगे या फिर ऊपर की साइड पे निकलेंगे, वो कल के दिन जानना इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें हमारी ओपनिंग हमारी हेल्प करेगी, क्योंकि अगर वापस से ऊपर निकलना चालू करते हैं तो यहाँ पे काफी अच्छा गैप हमें पेंडिंग देखने को मिल रहा है। नीचे निकलना चालू करते हैं तो ये एकदम ब्रेकआउट लेवल के आसपास आके हमने रेड कैंडल बनाई है, यहां से ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आता है। थोड़ा नीचे निकलना हम चालू करते हैं तब ब्रेकआउट यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आ सकता है। और उसी के साथ अगर यहां से हम चेकआउट करते हैं तो प्रीवियस किसी भी हाई को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रेंड भी कहीं ना कहीं पर नेगेटिव साइड पे हमारा बना हुआ है। उसी के आसपास आके हमने यहाँ पे पॉज कैंडल बनाई है। तो अगर इसके ऊपर वापस से क्रॉस करना मार्केट चालू करता है तो काफी अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। जैसा कि इस टाइप के एक पैटर्न को हम काफी लंबे टाइम से यहाँ पे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट करके यहाँ पे ऊपर की साइड पे मूव करना चालू किया था। और इसको हम इस तरह से ना भी देखें तो यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, बड़ा सा डब्ल्यू आपको यहाँ पे नजर आएगा, जहां पे डबल बॉटम भी हम इसको कह सकते हैं। प्रीवियस बॉटम की हमने यहाँ पे रेस्पेक्ट करी है, उसको ब्रेक नहीं किया है। तो अभी ये यहाँ पे क्लीन ब्रेकआउट सा होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। इसके ऊपर हम निकलना कहीं ना कहीं चालू कर दिए हैं। बस यहाँ पे इशू क्या होता है, इस टाइप के जो पैटर्न होते हैं ये सबको ही स्पॉट हो जाते हैं, तो कभी कभी मार्केट इस टाइप के पैटर्न को फेल कर देता है। यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर वगैरह हमें देखने को मिल जाता है। उसका पता हमें किस तरह से लगेगा कि आप यहाँ पे जूम करके देखेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एम पैटर्न देखने को मिलेगा, जहां पे ब्रेकआउट लेवल के एकदम पास में आके बड़ा सा जो डब्ल्यू बना रखा है उसके ब्रेकआउट लेवल के एकदम पास में आके यहाँ पे हमने एम टाइप ऑफ पैटर्न बनाया है, जहां पे प्रीवियस हाई को अभी हम क्रॉस नहीं कर पाए हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा डेली टाइम फ्रेम पे इस टाइप की एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है। तो कल की ओपनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। वापस से मार्केट अगर गैप अप वगैरह खुल जाता है, इसके ऊपर जाना चालू करता है, तो पॉजिटिव साइड पे हमारा माइंडसेट रहना चाहिए। 47,300 वगैरह के ऊपर अगर हम क्रॉस करना चालू करते हैं तो वहीं पे ऐसा नहीं होता है, मार्केट वापस से कोई गैप डाउन वगैरह खुल रहा है, तो फिर थोड़ा सा पहले प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम और प्लान कर सकते हैं, जहां पे इन लोज के आसपास तक हम वापस से टेस्ट करने आ सकते हैं। फिर यहाँ पे मार्केट रुक के या इसको भी वापस से मार्केट ब्रेकडाउन करता है, तब फिर फर्दर और सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। फिर उस केस में हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि यहां से अगर आप देखेंगे तो जो हम काफी लंबे टाइम से बात करते हुए आ रहे थे कि कंटिन्यूअस मोमेंटम करता हुआ मार्केट लोअर साइड से हायर साइड पे गया है। एक हेल्दी प्राइस एक्शन वो होता है जिसमें मार्केट बीच बीच में करेक्शन देता हुआ ऊपर की साइड पे जाता है, जिसमें नए बायर्स को अच्छे से ऐड होने का टाइम मिल जाए। इस टाइप का जो मोमेंटम चलता हुआ जाता है उसमें काफी सारे यहाँ पे बायर्स तो बैठे हुए रहते हैं, पर जैसे ही थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होना चालू होती है तो प्रॉफिट बुकिंग भी तेजी से होती हुई नजर आती है। यानी स्टॉक मार्केट में एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और वैसे भी अगर हम इस पूरे मोमेंटम को यहाँ पे नीचे से लेकर हायर साइड तक चेकआउट करते हैं तो इसका 0.618 जो गोल्डन जोन होता है वो भी हमें कहाँ पे देखने को मिलने वाला है, लगभग 45,800 के आसपास देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी दूर हो जाता है वहां से।
तो प्रॉफिट बुकिंग अगर ट्रिगर होना चालू होती है तो पहले हमारा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा, उसके नीचे अगर हम जाना चालू करते हैं तो यहां तक भी हम पहुंच सकते हैं। और वैसे भी ये फिबोनाची जोन को अगर हम ना भी देखें तो ये इस तरह से यहाँ पे हमारा क्रूशियल सपोर्ट जोन हो जाता है, जहां से हम ब्रेकआउट करके ऊपर की साइड पे आए हैं। पहले हम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। जैसा कल हमने यहाँ पे प्लान किया था कि अगर मार्केट वापस से गैप अप खुल जाता है तो यहां से लेकर यहां तक का ऑलमोस्ट 750 प्लस पॉइंट्स के आसपास का हम मोमेंटम कर चुके हैं। और पिछली बैंक निफ्टी एक्सपायरी भी ट्रेंडी हुई है, और आज की फिन निफ्टी एक्सपायरी जो कल हमें देखने को मिल रही थी, मतलब वो भी हमें ट्रेंडी देखने को मिली है। तो वापस से फिर बैंक निफ्टी एक्सपायरी ट्रेंडी हो जाए उसके चांसेस तो बहुत कम हो जाते हैं। साफ साफ मैंने आपसे ये बात कही थी, कल की वीडियो में जाके आप एग्जैक्ट वर्ड्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने आपसे यही कहा था कि गैप अप अगर हम खुलते हैं तो पहले मेरा प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान रहेगा। जहां पे कुछ इस टाइप का प्राइजेक्शन अगर बनता हुआ नजर आता है तो पहले सेलिंग के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान करूंगा। एग्जैक्टली वैसा ही हमें यहाँ पे देखने को मिला, मार्केट नीचे की साइड पे यहाँ पे आता हुआ नजर आया है। सो आई होप आपको मजा आया होगा। कैसी रही आपकी आज की बैंक निफ्टी एक्सपायरी कमेंट करके जरूर बताना, या फिर आपने निफ्टी 50 वगैरह को ट्रेड करना पसंद किया। वैसा ही हमें यहाँ पे देखने को मिला, पहले मार्केट प्रॉफिट बुकिंग में आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। तो जिगजैग वॉलेटाइल मार्केट आज के दिन हमें यहाँ पे देखने को मिला। अभी यहाँ पे मार्केट हायर साइड पे ही अपने आप को होल्ड करके वॉलेटाइल हो रहा है थोड़ा सा। एंड में जहाँ पे क्लोजिंग हमें इस टाइप से एम पैटर्न बनाते हुए यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है, जहाँ पे प्रीवियस यहाँ पे हाई को हम क्रॉस नहीं कर पाए हैं। तो बाय का तो अब हम जब भी सोचेंगे जब मार्केट इसके ऊपर कुछ जाना चालू करता है, एटलीस्ट 200 वगैरह के ऊपर हम सस्टेन करना चालू करते हैं, 200 250 वगैरह इस लेवल के ऊपर जाना चालू करेंगे तभी बाइंग के लिए सोचेंगे। फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे इसी जोन के आसपास ओपनिंग हो जाती है, तो यहाँ पे बीच में हमें कुछ भी नहीं करना है, या तो इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करे या फिर वापस से ब्रेकडाउन कर रहा होगा तो थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ये जो लेवल है, कल भी मैंने आपसे कहा था यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तो हो सकता है तीसरी बार मार्केट यहाँ पे आए तो इसको ब्रेकडाउन करके थोड़ा सा नीचे तक मार्केट हमें जाता हुआ नजर आए। जहां पे पहला हमारा माइनर सपोर्ट इस लेवल के आसपास देखने को मिलेगा, यहीं से हमने ब्रेकआउट किया था, जो कि निकल के आता है 650 के आसपास, 650 660 के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। फिर इसको भी अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो पहले फिर यहां तक आ सकते हैं हम। और अप साइड पे अगर मार्केट 200 250 वगैरह के ऊपर इस जोन के ऊपर जाना चालू करता है तो हमारा पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, जहां पे पहला टारगेट हमारा 47,500 के आसपास हो सकता है, जो कि एक राउंड नंबर साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और वहां तक इजीली मार्केट पहुंच सकता है। फिर उसके ऊपर तो पूरा हम इस तरह से जो गैप पेंडिंग पड़ा है वहां पे घूम रहे हैं, तो धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाता हुआ मार्केट ऊपर की साइड पर जा सकता है अगर कल के दिन मार्केट अपने हाई को क्रॉस करता है तो एकदम सिंपल रखेंगे प्लान को। इस बीच में मैं ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। यहाँ पे ऊपर निकलेगा तो बाइंग साइड पे मेरा माइंडसेट रहेगा, नीचे निकलेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैं प्लान करूंगा, जहां पे टारगेट छोटे टारगेट पे यहाँ पे हमें ट्रेल करते हुए चलना जरूरी है, क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी दूर पे पहले यहाँ पे सपोर्ट आएगा, फिर वापस से इस लोअर साइड पे हमें सपोर्ट आएगा, इस तरह से यहाँ पे मार्केट चलता हुआ नजर आएगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड जोन्स होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे हायर साइड पे 47 290 से लेकर 300 के आसपास एक जोन हमें देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर क्रॉस करते ही 500 का 47 500 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आने वाला है। डाउन साइड पे अगर बात करते हैं तो 47,000 साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है, उसके नीचे ही कहीं ना कहीं पे हमने यहाँ पे क्लोजिंग करी है। ऑल्दो जो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस हमारी निकल के आई है वो 47,019 के आसपास हमें देखने को मिल रही है, यानी नीचे हमने क्लोजिंग करते हुए दिखाया है पर ऊपर वापस से हम इसके ऊपर ही क्लोज कर दिए हैं। तो ये हमारा साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है। यहाँ पे वापस से फिर एक जोन हमें देखने को मिल रहा है जो कि 46,660 के आसपास हमें देखने को मिलता है। उसके नीचे 46,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके नीचे वापस से हमें 46,300 के आसपास 270 के आसपास एक वापस से इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन देखने को मिल रहा है, जहां पे प्रीवियस कई बार मल्टीपल टाइम हमने सपोर्ट लिया है। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम को अगर हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाता हुआ चल रहा था बैक टू बैक 3 दिन से। आज के दिन भी मार्केट गैप अप खुलता हुआ नजर आया, जहां पे जो हाई हमें देखने को मिल रहा है 22,249 के आसपास देखने को मिल रहा है। ये अभी हमारा फ्रेश ऑल टाइम हाई बन चुका है। यहां से हम कंटिन्यूअस मोमेंटम करते हुए आ रहे थे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स के साथ। तो हर कोई जब बाय की साइड पे हो जाता है और सबको ये दिख रहा है कि मार्केट बैक टू बैक 3 दिन से ऑल टाइम हाई बनाता हुआ चल रहा है, तो सब वहां पे बाय करने लग जाते हैं। तो उस केस में मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सेलिंग दिखानी पड़ती है, जो वीक हैंड्स वगैरह हैं उनको मार्केट को यहाँ पे हटाना पड़ता है। अभी यहाँ पे एकदम ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास से एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल हमें देखने को मिल रही है, जिसने पीछे की 2 कैंडल को पूरा अच्छे से एनगल्फ कर लिया है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट बाइंग का मोमेंटम तो जब भी हमें देखने को मिल पाएगा जब मार्केट वापस से इसके हाई को क्रॉस करना चालू करता है। जब तक ऐसा नहीं होता है, हम जैसा कि 2-3 दिन से यहाँ पे यही बात करते हुए आ रहे हैं वीकली एनालिसिस से कि मार्केट यहाँ पे अपसाइड पे मूव तो करता हुआ जा रहा है, पर एक अच्छा खासा स्ट्रेच हमें देखने को मिल चुका है और कैंडल भी कोई सिग्निफिकेंट यहाँ पे क्लोजिंग नहीं कर पा रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा मैंने आपको बता रखा है, हर कोई वहां पे बाय करने लग जाता है, तो फिर सेल कौन करेगा, इसलिए वहां पे लिक्विडिटी खत्म हो जाती है। तो बीच बीच में लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए मार्केट में सेलिंग हमें होती हुई नजर आनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है, मार्केट ऊपर गया, नीचे आना चालू किया है।
यहां से अगर और नीचे हम निकलते हैं फ्लैट हल्का फुल्का इसी जोन के आसपास खुल के, तो यहाँ पे थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है, तो उस साइड पे हमारा माइंडसेट रह सकता है। वापस से गैप अप खुल जाते हैं कैंडल के बीच में, तो कल वैसे भी एक्सपायरी का दिन होने वाला है, तो मैं उसमें कोई ज्यादा अच्छे बड़े मोमेंटम के लिए प्लान नहीं कर रहा हूं। ऊपर से कॉल सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, नीचे से पुट सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उसमें कोई ज्यादा खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। बड़ी कैंडल हमें देखने को मिल रही है। इस टाइप का जब यहाँ पे प्राइस एक्शन बनना चालू हुआ है, तो अब वापस से जब हम हाई को क्रॉस करेंगे तभी वहां पे अच्छा मोमेंटम बाइंग साइड पे मिल पाएगा। और रही सेलिंग की बात, तो जैसा मैंने आपसे कहा इस टाइप से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई जा रही है। यहां तक भी हम अगर आ जाते हैं तो कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। यहीं से हमने ब्रेकआउट करना चालू किया था, तो इस जोन के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसको अगर मार्केट ब्रेकडाउन कर देता है, इसके नीचे कुछ कैंडल वगैरह क्लोज कर देता है, तब फिर यहाँ पे हमें और पैनिक सेलिंग होती हुई नजर आ सकती है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हमारे लिए बाकी है, तो थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये ट्रेंड लाइन और ये कुछ लेवल्स वगैरह कल हमने डिस्कस करे थे। मैंने आपसे यही कहा था कि सेलिंग के लिए हम जब भी सोचेंगे जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करना चालू करता है, या फिर कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन बनता हुआ हमें नजर आता है। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो परफेक्टली हमें इस टाइप का प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आया, और साथ ही ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे ब्रेक डाउन होती हुई नजर आ रही है। तो जैसा हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा, वहां पे बियरिश एनगल्फिंग कैंडल भी बनती हुई नजर आई है। तो अब बाइंग के लिए हम जब भी सोच सकते हैं, जैसा यहाँ पे काफी अच्छी पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। कैंडल का साइज आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत फास्ट मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो अगर मार्केट फ्लैट हल्का फुल्का इसी जोन के आसपास कहीं पे खुलता है, वापस से लो को ब्रेक डाउन करना चालू करता है, तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। उसमें सबसे अच्छा मोमेंटम एक्सपायरी पे हमें मॉर्निंग में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक आप देखेंगे तो गैप भी हमें पेंडिंग देखने को मिल रहा है। ये गैप पहले फिल होता हुआ नजर आएगा, फिर मार्केट थोड़ा सा और नीचे की साइड में पुश डाउन हो सकता है। उसी केस में हमें सबसे अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब सपोज करते हैं कि मार्केट डायरेक्टली कोई गैप डाउन खुल जाता है, तब तो फिर वहां पे हमारे हाथ से एक मोमेंटम ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है, वापस से एक मोमेंटम हमारे हाथ से छूट चुका होगा। तो ना हम अग्रेसिव होकर वहां पे बाय कर सकते हैं, ना ही अग्रेसिव होकर फिर सेल कर सकते हैं। 5-7 मिनट हमें वहां पे वेट करना होगा। जिस तरह से प्राइस एक्शन बनता हुआ जा रहा होगा, वहां पे उस साइड पे हम प्लान कर सकते हैं एकदम 25-50% क्वांटिटी के साथ, क्योंकि एक्सपायरी पे हम क्या करते हैं, एक फ्रेश मोमेंटम प्लान करते हैं। मोमेंटम ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है और गैप डाउन में मोमेंटम जा चुका है, पॉइंट्स जा चुके हैं, तो फिर वहां पे अग्रेसिव होकर ना बाय कर सकते हैं, ना ही सेल कर सकते हैं। वेट करना होगा थोड़ी देर, सेकंड प्राइस एक्शन पे हम वहां पे वापस से शॉर्ट कर सकते हैं अगर मार्केट और नीचे जाता जा रहा है तो, क्योंकि ये जो यहाँ पे नीचे बायर्स वगैरह बैठे हैं, इनको अभी तक भी कोई खतरा बढ़ता हुआ नजर नहीं आया है। मार्केट ने कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट का पुल बैक वगैरह भी नहीं दिया था। जैसा आप देख सकते हैं, यहां से हम कंटिन्यू जब से चलना चालू हुए तो कोई सिग्निफिकेंट पुल बैक भी हमें देखने को नहीं मिला था। तो अगर मार्केट यहां से निकलना चालू हुआ है, तो थोड़ा नीचे तक भी, यहां तक इस जोन के आसपास तक भी आ सकता है। जैसा आप देखेंगे यहीं से हमने ब्रेकआउट किया था इस लेवल के आसपास से, तो डायरेक्टली अगर वहीं पे उसके आसपास ही खुल रहे होंगे तो फिर ज्यादा स्कोप हमारे लिए नहीं बच पाएगा। तो सिंपली सेकंड प्राइस एक्शन के साथ छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ हम छोटी ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं फिर वहां पे। अब सपोज डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाए, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग होती हुई नजर आई है, जो पूरी एक अच्छी फास्ट मोमेंटम के साथ स्विंग हमें देखने को मिल रही है। उसको वापस से हम इस तरह से काउंटर कर दें, इसके चांसेस तो कम हो जाते हैं। तो अगर गैप अप खुल रहा है तो यहाँ पे इस बीच में कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाएगा, उसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। बीच में यहाँ पे छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए हम चल सकते हैं। चॉपी डे हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक्सपायरी डे का जो मोमेंटम होता है वो ऑलरेडी यहाँ पे एक मोमेंटम तो हो चुका है। अब वापस से एक्सपायरी डे पे हम बीच में खुल रहे होंगे, तो यहाँ पे कोई अच्छे स्टॉप लॉस वगैरह हमें नहीं मिल पाएंगे। मार्केट जिगजैग वॉलिटिलिटी क्रिएट कर सकता है। लेवल्स वगैरह में कोई भी चेंजेस नहीं है, काफी अच्छे से यहाँ पे वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। यही मेरा सिंपल सा प्लान बन रहा था दोनों इंडेक्सेस के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी। थैंक यू।